हेलो। क्या आप सभी तक मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है? चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में हम कुछ बताएंगे। यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उन सभी के बारे में हम आज बताएंगे। वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें जिनमें परमेय संख्याएं जिनमें परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं जिनमें परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं शामिल होती हैं शामिल होती हैं। एग्जाम्पल यानी कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं 3/8 कामा 7/9 कामा √2 कामा √3 कामा √5 इत्यादि। ये सभी जो है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जो है इन्हें रखा जा सकता है। अब चलिए अब हम देखते हैं परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो परमेय संख्याएं लिख लेते हैं हम। परमेय संख्याएं परमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में कुछ लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कुछ लिख लेते हैं 11/15 कामा 17/21 23/29 आदि। अब इन सभी संख्याओं को जो है
P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये जो है परमेय संख्याएं हो जाएंगी। चलिए अब हम अपरमेय संख्याओं के बारे में लिख लेते हैं। अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, के रूप में हम लिख लेंगे √3, √7, √11, √13 इत्यादि। अब ये सभी संख्याएं जो है अपरमेय संख्याएं हैं। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब इस सूत्र के माध्यम से जो है हम एक सवाल हल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 1 है, इसी के आधार पर छब्बीस और 91 का मासा तथा लासा बताओ। 26 और 91 का मासा तथा लासा बताओ। तो 26 के हम गुणनखंड कर लेंगे 13 गुणे 2, यानी 13 दूना 26 मिल जाएगा। फिर 91 के गुणनखंड कर लेंगे 13 सत्ते 91, यानी 13 गुणे 7 मिल जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ जो है संख्या 13 जो है दोनों में मिल जाएगी। तो संख्या 13 जो है इसका एचसीएफ मिल जाएगा। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम जो है इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए जो है एक संख्या 26 दी गई है, तो पहली संख्या के स्थान पर 26 लिख लेंगे, और दूसरी संख्या 91 दी गई है, तो दूसरी संख्या के स्थान पर 91 लिख लेंगे, बराबर मासा यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मासा का मान जो है 13 दिया हुआ है, 13 लिख लेंगे इंटू लासा हम इससे निकाल सकते हैं। तो 13 कम 13 और 13 सत्ते 91,
यानी कि 26 गुणे 7 बराबर लासा। अब इसका हम गुणा करा देंगे। 7 छंग 42, 42 की 2 लिख लेंगे, हासिल 4 मिल जाएगा। 7 दूनी 14, 14 4 18, यानी कि 182। तो 182 जो है इस सवाल का लासा मिल जाएगा।